किसी लेटर विवाद में मत उलझो, कोई दिक्कत है तो मेरे पास आओ। और यही कहकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोशिश की कि कैसे अपने दो मंत्रियों की आपस में सुलह कराई जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जहां एक तरफ राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं ने उनकी सिरदर्दी को बढ़ा रखा है। ये वो नेता हैं जो कभी सदन में गेम खेलते हुए नजर आ जाते हैं। ये वो नेता हैं जो आपस में लड़ते हुए भिड़ते हुए नजर आते हैं। ये वो नेता लोग हैं जो सार्वजनिक तौर पर लेटर भी लिख देते हैं और उसे जगजाहिर भी कर देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं विपक्षियों को कि देखो देखो हमारे बीच में दिक्कत चल रही है। अब आप सोचकर देखिए कि एक मुख्यमंत्री राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वो दिल्ली आते हैं तो कई सारे प्रोजेक्ट्स पर बात करके चले जाते हैं, हर दिन कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा विकास और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, और दूसरी तरफ छोटी छोटी चीजों को लेकर ये मंत्री आपस में भिड़ते हुए सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। लेकिन होशियार और समझदार आदमी वही होता है जो सारी सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर ले, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे लड़ने वाले मंत्रियों को सीधे तौर पर कह दिया कि ये लेटर वॉर बंद करो, कोई दिक्कत है तो मेरे पास आओ, मैं उसे सुलझाऊंगा। ये पूरा विवाद क्या है, किन दो मंत्रियों के बीच में हुआ है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दो नाम याद रखिए, संजय शिरसाट और माधुरी मिसाल। ये दोनों मंत्री कौन कौन है, किस किस इनके पास क्या क्या विभाग है, मैं आपको आगे और विस्तार से बताऊंगी। लेकिन महाराष्ट्र की महायुति सरकार में दोनों मंत्री हैं, दोनों के बीच सामाजिक न्याय विभाग में अधिकारों को लेकर झगड़ा हुआ और इसके बाद दोनों ने लेटर वॉर छेड़ दिया और इसी को लेकर फडणवीस ने अब दोनों को नसीहत दी है। जानिए संजय शिरसाट कौन है। ये शिवसेना शिंदे गुट के नेता और सामाजिक न्याय विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। औरंगाबाद पश्चिम से विधायक हैं। इन्होंने माधुरी मिसाल को पत्र लिखकर शिकायत की कि वो बिना उनकी इजाजत के विभाग की बैठकें बुला रही हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं। उनका कहना था कि आपको मेरी अनुमति के बिना ऐसी बैठकें नहीं बुलानी चाहिए, प्रशासनिक समन्वय के लिए मेरी मंजूरी जरूरी है। माधुरी मिसाल कौन है? ये बीजेपी की नेता और सामाजिक न्याय विभाग की राज्य मंत्री हैं। साथ ही शहरी विकास, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा और अल्पसंख्यक विकास की भी राज्य मंत्री हैं। पुणे से हैं। इन्होंने जवाबी पत्र में कहा कि उन्हें बैठकें बुलाने का अधिकार है और वो मुख्यमंत्री के 150 दिन के कामकाज की समीक्षा के निर्देश पर काम कर रही थी। उनका बयान क्या है? मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, राज्य मंत्री के तौर पर मुझे बैठकें बुलाने का हक है। अब ये जो लेटर लिख लिख कर एक दूसरे को जवाब दिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में विपक्ष को मौका दिया जा रहा है, इन सब पर तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्रेक लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने आ गया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि ये लेटर वॉर में मत उलझो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे पास आओ, मंत्रियों को आपस में बात करनी चाहिए, इस तरह से पत्र लिखकर विवाद पैदा नहीं करना चाहिए, हम समस्याओं का समाधान बातचीत से कर सकते हैं। ये कहना गलत है कि राज्य मंत्रियों को बैठकें करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि ऐसी बैठकों में कोई नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं तो वो नीतिगत निर्णय मंत्री से बात किए बिना नहीं लिए जा सकते। अगर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो मंत्री की मंजूरी लेनी होगी। मंत्री और राज्य मंत्री दोनों ही सरकार का हिस्सा है, सारी शक्तियां मंत्रियों के पास हैं, मंत्रियों द्वारा दी गई शक्तियां ही राज्य मंत्रियों की शक्तियां हैं, इसीलिए इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को सामंजस्य दिखाना चाहिए। बताते चले आपको, महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें महायुति गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। 2024 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर 2024 को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। अब खबरें हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना गुट के नेता असंतोष जता रहे हैं कुछ फैसलों को लेकर। मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों का बंटवारा, गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्तियों को लेकर तनाव बढ़ा है। लेकिन फडणवीस ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि कोई भी दिक्कत है तो आकर मुझसे बात करो, ये लेटर वॉर नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे विपक्षी दलों को चुप कराना हो, उनसे मुद्दों को छीन लेना हो। आपको याद होगा कैसे मराठी बनाम हिंदी पर राज ठाकरे की पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने खेलने की कोशिश की थी, वहीं के वहीं उस मुद्दे को फडणवीस ने खत्म कर दिया था। और अब जब उनके मंत्री आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते भिड़ते नजर आए, तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान कर दिया, खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि इस तरह से लेटर वॉर नहीं छेड़ा जाना चाहिए, दिक्कत है तो हमारे पास आकर बात कीजिए।
देवेंद्र फडणवीस की इस नीति पर, जिसके तहत वो सबको साथ लेकर आगे चल रही हैं, लड़ाइयां कम करा रही हैं, वाद विवाद को खत्म कर रही हैं और विकास की धारा को आगे बढ़ा रही हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।